नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति परंपरा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी का क्या महत्व है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत बेहद खास है और विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। तीनों वर्षों में एक बार रखे जाने वाला पद्मिनी एकादशी व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि विधि विधान से पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को करने से यश बढ़ता है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को कई यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है और मरने के बाद व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हैहय के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हों और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले,
हे सुंदरी, मल मांस के समान मुझको और दूसरा कोई मांस प्रिय नहीं। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया के कथानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आप मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तथा विष्णु लोक में वास करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ पद्मिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।